नमस्ते। कभी ये सोचा है कि एल्यूमीनियम का एक मामूली सा टुकड़ा एक हाईटेक कार या प्लेन का हिस्सा आखिर बनता कैसे है? आज हम इसी कमाल के सफर को देखने वाले हैं। तो सवाल यही है ना, कि ये जो साधारण सा दिखने वाला स्क्रैप है, वो एक इतना कॉम्प्लेक्स और मजबूत पार्ट बन कैसे जाता है। असल में ये कहानी है एक मेटल के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की। चलिए, इसी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो इस सफर का सबसे पहला पड़ाव वो है कच्चा माल। मतलब यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है सही रॉ मटेरियल चुनने से। ये प्राइमरी एल्यूमिनियम भी हो सकता है या फिर रिसाइकल किया हुआ स्क्रैप। और साथ में होते हैं कुछ दूसरे एलिमेंट्स जैसे सिलिकॉन, मैग्नीशियम। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, रिसाइकल्ड स्क्रैप इस्तेमाल करने से ना नया एल्यूमिनियम बनाने के मुकाबले करीब करीब 95% तक एनर्जी बच जाती है। और जाहिर है, फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी इस बात पर टिकी है कि ये शुरुआती माल कितना शुद्ध है। अब आता है कहानी का सबसे, कह सकते हैं, अहम हिस्सा, भट्टी की अग्नि परीक्षा। ये सिर्फ एक गर्म करने की जगह नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि यहां पर मेटल का एक तरह से पुनर्जन्म होता है। प्योरिटी यानी शुद्धता तक पहुंचने के लिए कई स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहले तो सही टेम्परेचर पर उसे पिघलाना, फिर फ्लक्सिंग से उसकी गंदगी साफ करना, और फिर डीगैसिंग से उसके अंदर की गैसों को बाहर निकालना। हर एक स्टेप फाइनल प्रोडक्ट के लिए बहुत ही जरूरी है। और हाँ, ये कोई मामूली गर्मी नहीं होती। देखिए, प्योर एल्यूमिनियम तो करीब 660 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। लेकिन जब इसमें दूसरे एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं ना, मतलब अलॉय बनाया जाता है, तो उसे ठीक से पिघलाने के लिए टेम्परेचर को 700 से 750 डिग्री तक ले जाना पड़ता है। सोचिए कितनी गर्मी होगी। इतनी गर्मी में सबसे पहला दुश्मन सामने आता है, ड्रॉस। अब ये क्या है? ये पिघले हुए एल्यूमिनियम के ऊपर तैरने वाली गंदगी की एक परत है। बिल्कुल वैसे जैसे सूप या दाल के ऊपर मैल आ जाता है ना, वैसा ही। और इसे हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीधे सीधे कीमती मेटल का नुकसान है। तो इस गंदगी को हटाने के लिए एक प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं फ्लक्सिंग। इसमें कुछ खास केमिकल्स मिलाए जाते हैं। ये केमिकल्स क्या करते हैं? ये ड्रॉस जैसी सारी गंदगी को सतह पर एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, जिससे उन्हें मेटल से अलग करना, मतलब निकालना, बहुत आसान हो जाता है। लेकिन एक छिपा हुआ दुश्मन भी है जो दिखता नहीं है, और वो है हाइड्रोजन गैस। होता यह है कि ये गैस पिघले हुए एल्यूमिनियम में घुल जाती है, और फिर जब मेटल ठंडा होता है ना, तो ये छोटे छोटे बबल्स के रूप में अंदर ही फंस जाती है। इससे मेटल के अंदर छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, जिससे पोरोसिटी कहते हैं। और यही चीज मेटल को अंदर से खोखला, मतलब कमजोर बना देती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो पूरी अग्नि परीक्षा हुई, इसकी कामयाबी को नापते कैसे हैं, और एफिशिएंसी यानी दक्षता यहां इतनी जरूरी क्यों है। अब देखिए, सारी भट्टियां एक जैसी नहीं होती, और यहीं पर टेक्नोलॉजी का रोल समझ आता है। एक मॉडर्न इंडक्शन फर्नेस जो है, वो 85 से 95% तक एफिशिएंट हो सकती है। वहीं एक पुरानी रिवर्बरेटरी फर्नेस की एफिशिएंसी सिर्फ 40 से 60% होती है। मतलब एफिशिएंसी में जमीन आसमान का फर्क है। कामयाबी को नापने का एक बड़ा पैमाना है मेटल रिकवरी रेट। टारगेट होता है 90% से ऊपर। इसका सीधा सा मतलब है कि पिघलाने के पूरे प्रोसेस में 90% से ज्यादा मेटल को बचा लिया गया, वो बर्बाद नहीं हुआ। और वो ड्रॉज याद है, उसका परसेंटेज 2 से 5% के बीच रखना एक आइडियल टारगेट माना जाता है। सीधी सी बात है, जितना कम ड्रॉज उतना कम मेटल का नुकसान और उतनी ही ज्यादा एफिशिएंसी। ठीक है, तो मेटल पिघल गया, उसकी एफिशिएंसी भी नाप ली, लेकिन ये कैसे पक्का करें कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो मजबूत हो और उसमें कोई कमी ना हो? तो वो जो छिपा हुआ दुश्मन था ना, हाइड्रोजन गैस, उससे निपटने के लिए डिगैसिंग प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। इसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन या आर्गन जैसी इनर्ट गैस को पिघले हुए मेटल के अंदर से पास कराया जाता है। ये गैसें हाइड्रोजन के बबल्स को अपने साथ चिपकाकर बाहर ले आती हैं, और नतीजा, मेटल अंदर से एकदम ठोस और मजबूत बनता है। अच्छा, एक बार जब मेटल एकदम प्योर हो जाता है, तब बारी आती है उसे कुछ स्पेशल पावर्स देने की। ये बिल्कुल एक रेसिपी की तरह है। जैसे अगर मेटल का फ्लो यानी तरलता बढ़ानी है, तो उसमें सिलिकॉन मिला दो। ज्यादा मजबूती चाहिए तो मैग्नीशियम डालो, और हार्डनेस यानी कठोरता के लिए कॉपर। बस इसी तरह अलग अलग जरूरतों के हिसाब से खास अलॉय तैयार किए जाते हैं। और अब जब हमारा मेटल प्योर भी है, मजबूत भी है, और उसमें स्पेशल प्रॉपर्टीज भी आ गई हैं, तो अब वो अपने फाइनल शेप में ढलने के लिए एकदम तैयार है।
आज की जो फाउंड्रियां हैं ना, वो पुरानी कला और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। ऑटोमेशन की वजह से टेम्परेचर पर एकदम सटीक कंट्रोल रहता है। डिजिटल सेंसर्स पल पल की रियल टाइम जानकारी देते हैं और एनवायरमेंटल कंट्रोल्स की वजह से ये पूरा प्रोसेस ज़्यादा साफ और सस्टेनेबल भी बन गया है, जिससे एनर्जी की खपत और धुआं दोनों कम होते हैं। तो अगली बार जब कोई चमचमाती कार या प्लेन दिखे तो एक पल के लिए उसके अंदर लगे एल्यूमीनियम के पार्ट्स के बारे में सोचना कितना दिलचस्प होगा। वो सिर्फ मेटल के टुकड़े नहीं हैं, वो एक पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। आग, शुद्धता और ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी की कहानी।